क्या प्रश्न है बेटा? गुरुजी, नौकरी पानी सही साथ नहीं चलती और घर को बहुत सी समस्याएं बनी है, काफ़ी समस्या। तो मैं इतना ज़िंदगी में उलझ गया हूँ कि कुछ भी करना चाहता हूँ सही होता नहीं, और मैं सोच सोच के परेशान होते रहता हूँ, कर कुछ नहीं पा रहा हूँ। बराबर है एकदम से, काम धाम में मन नहीं लगता है ना? बिल्कुल मन नहीं लगता, अब मुसीबतें बहुत आती है, कुछ भी जी, सोच के आती है। पढ़ने में ऐसे है। बराबर है। और काम क्या करते हो? काम निश्चित नहीं है गुरुजी, हर बार भटक ही रहे हैं, भटकाव सा है, कभी कुछ नौकरी कभी कुछ। जी एकदम सही, गुरुजी, बिल्कुल सही है, मेरे मन की बात है। एकदम 100% सही। ये आपका नहीं। ठीक है, जी एकदम सही ना? जी जी 100%। जी। कुछ तो ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा नहीं लिखा हुआ नहीं। है, एकदम क्लियर लिखा है ना? हैंड राइटिंग जी समझ में आ रही पूरी? जी देवी एकदम बराबर बता रही ना? जी। और स्वास्थ्य कैसे रहता? स्वास्थ्य यही, मैं अपना ध्यान नहीं रखता हूँ, खाना पीना उल्टी सीधी चीज़ों, रोग जैसा लगता है तो नहीं बराबर है खाना। एकदम से। हाँ। रोग और जैसा लगता है परंतु रोग नहीं है। है नहीं, परंतु लगते रहता है। हाँ, जी मन में ऐसा लगता है कि नहीं आपने बहुत कमजोरी हो गई, नहीं है, नहीं करना है, जी क्योंकि हर गुरुजी, चीज़। अभी क्या है, कुछ समय पहले कुछ ऐसा हुआ है, तब से मैं सब परिवार में परेशान रहता हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो नशे का सेवन उसमें ज़्यादा चाहता नहीं हूँ, पर कर रास्ता रहे अभी हैं, सुकून उसी में मिलता है। ठीक है। और भटकने विवाह में इत्यादि बेटा? नहीं हुआ है, एक समस्या हुई है। बराबर जी एकदम जी 100% सही। ये देखो, दोनों पर्चे पे सेम चीज, दोनों पर्चे पे एक ही बात। ठीक है। जी। हाँ। और इसके पीछे बेटा, इन सब समस्याओं के पीछे कारण यह है, कुल देवी को क्या कर रहे हो आप? कुल देवी की क्या सेवा कर रहे हो घर में? गुरुजी, वो तो घर वाले ही, जो पूजा पाठ रूटीन होता है वो ऐसा, मुझे हैं तो कुल कुल देवी घर देवी में? भी पता नहीं है कि कौन है। तो वही ना, जो इसी कारण से जो है ये सब जितनी समस्याएं आई हैं, ये सब उसी के मूल कारण से आई हैं। जी क्योंकि कुल देवी की सेवा हम सबको अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, जी आप नहीं पूज रहे उसको, लेकिन जी फिर भी आपको यहाँ लेके आई, आपकी जानकारी उसने देवी को दी जी कि जी देवी मेरे बच्चे को ये समस्या हो रही है, आप कृपया एक बार उसके ऊपर कृपा कर दीजिए, जी है ना? तो फिर भी वो आपकी आपकी इंतज़ार कर रही है कि आप कब उसको घर में लाकर पूजोगे उसको अच्छे से। जी ठीक जी है। तो उसको घर में एक सिक्के पर स्थापित कर लो मंदिर में, और अच्छे से उसकी सेवा करो। ये सब जितनी समस्याएं अभी बताई, ये सब सही हो जाएंगी आपकी। जी। ठीक है। कुछ घूमने वगैरह जैसा लगता है? नहीं नहीं, बस कमजोरी हल्की लगती है। कमजोरी हो तो बता दिया आपको बेटा। आपका देवी ने पूरा एकदम बराबर बताया कि वैसे तो अपना व्यापार करना चाहते हो, लेकिन इस समय काम ही ढूंढ रहे हो कि कोई काम मिल जाए, फिर अच्छे से फिर बाद में मैं इकट्ठा करके अपना पैसा वैसा कुछ अपना कर लूँ, है ना? जी गुरुजी, पहले प्रयास किए कुछ नौकरी वोकरी के हाँ, लिए, वही तो आया ना, लेकिन एकदम से, सफल एकदम नहीं हो पाता हूँ। एकदम और शब्द शब्द कहीं बराबर कुछ लिखा था कि नहीं? जगह क्या, इस कामों को लेके, अब वो भैया भी है हमारे साथ में ही आए हम दोनों। अच्छा अच्छा। हमारे क्या, एक व्यक्ति है, पहले भोपाल में रहता था, जी। तो वहाँ हमारे पैसे कुछ फंसे हुए तो हैं। वो बात आपने बोली नहीं, ये देखो। जी, और उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कहाँ गए बेटा, इधर आओ। आप लोगों को इसीलिए मैं बोलता हूँ, चीज़ें जब हम पूछते रहते हैं तो उस समय बताया करो आप लोग। जी जी। दिख रहा पैसा है? फंसा है। दिख रहा है, ये आपका पर्चा है। आप लोग नहीं बोलोगे तो हम नहीं बताएंगे, हमारे पास सब जानकारी आपकी रहती है। ये देखो, देखो, पहले बात तो स्वीकारी नहीं आपने, जो आपकी अर्जी लगी तो। आप क्या बोल रहे थे? लोगों कुछ भी को नहीं है इसके काम के अलावा। लिए पैसा दिया है, जो रुपया है। एकदम सही। सही। बात बोलोगे नहीं तो वो पर्चे पे हम आपको बोलेंगे, हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये दरबार है, पुरुषार्थ आपको करना है। जी जी आपको क्या चाहिए वो आप मांगो, हमारे पास तो सब जी कुछ जी है जी यहाँ। क्योंकि बैठी कौन है? महामाया स्वयं बैठी है, स्वयं देवी त्रिपुर सुंदरी बैठी हैं, जी कामाख्या देवी। तो यहाँ पे तो सब कुछ है, पर आपको क्या चाहिए, आप क्या समझ रहे हो कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, वो मांग लो यहाँ पर आकर। और उसके बाद नियम करो, जी अच्छे से अपनी पेशी करो बढ़िया से। और यदि ऐसा लग रहा है नहीं जल्दी हमारा काम होना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी अपना हवन करवा लो, उसको बलि दे दो, क्योंकि देवी बलि प्रिया होती हैं। जी उसको बलि दोगे, वो जो भी चीज़ है वो अवश्य ही आपका काम कर देती है। बस धार्मिक तरह का काम होना चाहिए, अधार्मिक तरह का चीज़ मांगना नहीं। आप इनका परिचय चल रहा, पर फिर भी आपका परिचय मैंने निकाल के दिखाया।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे सब चीज़ आके रहती है आपकी। अभी देखो और भी चीज़ें आपकी आई हुई हैं, पर वो हम आपको नहीं बता सकते, आपको बोलना रहता है। जब आपसे प्रश्न किया जाता है उस समय आपको बोलना है कि हाँ गुरुजी ये है मेरी प्रॉब्लम, उसको आपको पब्लिकली स्वीकार करना रहता है। तब आपके कर्म कटते हैं। हम क्यों दरबार पब्लिकली चलता है कि उसमें आपके कर्म कटते हैं फिर। ठीक है बेटा, तो ये सब सही हो जाएगा आपका भी। ये चीज़ के लिए फिर से दोबारा अभी लगाना, आप आगे अगली बार आओगे तो पुनः अर्जी लगाना उसके लिए। और भी कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो, बोलिए। गुरुजी, मैं जैसे पिछले समय से 5 साल से जब से भोपाल में हूँ, पहले अच्छे से नौकरी करता था, ठीक तो नहीं था पर काम चल रहा था, परेशान नहीं हो रहा था। बराबर। एक रिश्तेदारी में एक लड़की है, उसके चक्कर में भी मतलब वही लिख रही हूँ तो मैं। वो सही रास्ता गलत मेरे को समझ नहीं आ रहा और मैं उलझते जा रहा हूँ। रुको ना, वही तो लिख रही हूँ मैं। जी आपने बोलने से पहले लिख के तैयार है। जी जी ठीक है, ठीक है, पहले आप इतना बता दीजिए, नहीं तो फिर बोलेंगे कलम चलाई मैंने बोलने के बाद। ठीक है। लिख लीजिए, वहाँ पे सब लिखा है। जो आपका इसके जो चल रहा था उसमें किसी ने विद्वेषण करने की कोशिश की, यानी कि अलग करने की कोशिश की आपको, पूर्ण संबंध से तंत्र बाधा है। समझा? तभी से आपका मन जो है ये पूरी तरह से खिन्न हो गया है और उसने लगा दिया आपको जिन, जिससे हुआ है व्यसन। जिससे आपको व्यसन हो गया। जी आपको इसकी लत जो है वो उसके बाद से आपको लग गई पूरी। बराबर, एकदम से, एकदम 100% सही, 100% सही ना? जी सब चीज़ एकदम 100% सही बता रहे हैं ना, एक एक पॉइंट आपका भी सब, भले आपके उठने के बाद बताए पर आपको पता चला ना, इसने भी जो बातें बताई है इसके बारे में मैं भी जानता हूँ। जानते हो ना, हम 100% सही है ना मुझे चीज़। संभाला है और हम दोनों तब से ही कुछ अब आपने तो नहीं बताया, संबंध के बारे में तो नहीं बताया देखो ये पहले। आपने नहीं बताया, पहले पर्चा लिखा जा चुका था, फिर आप बोलना शुरू किए। जी 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 बराबर, एकदम से। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा तो नहीं पूछ के लिख दिया हो, वो चीज़ नहीं है। पेन देखिए हमारी बंद हो जाती है एकदम से, जी। क्योंकि स्वयं महामाया जब बता रही है तो ट्रिक करने की क्या जरूरत जी है ना? कृपा वो करने वाली है, परंतु पेशी करो। बहुत बच्चे जो लोग भी इसके पहले से पर्चा बना गए हो, पेशी यदि आप लोग नहीं करोगे, कार्य आपका होना असंभव रहता है, क्योंकि सब नियम कर्म का है। जी आपको यहाँ पे आके बैठना है, अपना मंत्र जप करना है, घर पे भी मंत्र जप करना है। और जैसे आपने बेटा, आपका मूल समस्या क्या था? काम धाम कुछ भी नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य खराब है। काम धाम जैसे पेशी करना शुरू करोगे, काम धाम चालू हो जाएगा। चालू हो गया, पैसा आ गया थोड़ा सा, कि पहले देवी का हवन और बलि करवा लेना, क्योंकि उससे आपका कर्म इकट्ठा हो जाता और फिर आपकी एकदम, क्योंकि फिर शरणागत रहोगे देवी के। जब भी समय लगे आओ, उसके पैर पड़ो अच्छे से, बढ़िया एकदम। इतना अब सोचो, आप मंदिर में जाते हो तो क्या रहती है? मूर्ति रहती है। यहाँ पे देवी प्रत्यक्ष बैठी है। जी जी इससे ज्यादा प्रत्यक्ष देवता मनुष्यों के लिए नहीं हो सकते, जी है ना? वो गद्दी पे परम पूजपात सदगुरुदेव से हरसु ब्रह्म जी महाराज की दिव्य कृपा से देवी परा है। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र जगह पे देवी परा है स्वयं। जी तो इतना क्लोजनेस आपको देवताओं का दे दिया, अब इससे ज़्यादा क्या देंगे आपको? अब सोचिए, आपके उठने के बाद भी, अब क्या हमारे पास नहीं है? हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ था, वो तो बाद में थोड़ी कलम चलाई, पर आपने नहीं स्वीकारा तो हमने नहीं बताया। मैंने सोचा वो मतलब मेन प्रॉब्लम जो थी, मैंने बोला वही वही रहता है कि आप लोगों को लगता है कि वो मेरी मेन प्रॉब्लम है, पर आपका जो देवता है वो एक एक चीज़ आपके बारे में यहाँ पे देवी को जानकारी देता है कि मेरे बच्चे को मैं लेके आई हूँ देवी, ये इसकी तकलीफ है जो मुझसे नहीं सॉल्व हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म नहीं रहते, क्योंकि आप पूछते नहीं रहते हो उसको, आप उसको बलि नहीं दे रहे हो, तो कैसे आपका काम करेगी वो? फिर जब आप दरबार में आते हो तो देवी की कृपा से आपकी कुल देवी देवता को बल मिलता है। अगर उनसे फिर भी नहीं होता तो धाम से शक्ति भेजी जाती है कि जाए वो और आपका काम निकाले वहाँ पर। अब ऐसे बच्चे के ऊपर तंत्र बाधा है, कुल देवी देवता जिन्न का बेचारे कुछ नहीं कर सकते, वो लोग वो रोकने के प्रयास कर सकते हैं, पर जब आप पूजोगे तब आप पूज ही नहीं रहे हो तो क्या करेंगे उसमें वो, है ना? और अगर पकड़ लिए तब तो वो फिर हम लोगों के विधान के अंतर्गत आ जाता है कि वो हमारा काम है उनको फिर वहाँ से लात मार के निकालना इन लोगों को, है ना? तो इस सही रास्ता ही नहीं मिल रहा था मुझे। अब समझ में आ गया ना पूरा? एकदम 100% सही, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है कि नहीं बेटा? जी मन की चीज एकदम से, है ना? हाँ, इनके लिए कुछ क्रिया है? स्वयं के ऊपर से नींबू निकाल के लाना है। स्वयं के ऊपर नींबू लेके 7 बार उतारा करके उसको रात भर रखना घर में, और अगले दिन यहाँ पे जब आओगे तो लेके आइएगा, ठीक है? अभी अर्जी लगा के जप आरम्भ करो बेटा, ठीक है? हाँ, और पेशी करो बढ़िया से। सब एकदम परफेक्ट बताया ना, पॉइंट बाय पॉइंट परफेक्ट। ऐसा दरबार देखा कहीं पे इस तरह का? लोग क्या करते हैं, वहाँ से पूछ रहे, कभी भी देखिए आप ऐसा नहीं दिखाएंगे। कई बार तो हम जैसे जानकार नहीं होते तो कई बार परखने या देख के तो आते हैं, ऐसा हो जाता है। जैसे बागेश्वर बाबा जी का सुना हुआ है, जी जी, तो जिज्ञासा होती पर जाना नहीं होता। अभी तो मैं इतना उलझा हुआ हूँ काम में कि
ना पैसे बचते हैं ना समय बचता है, अपने में ही उलझा पड़ा है। नहीं, पर जो बच्चे अन्य भी जो बोलते हैं पर्चा बनाने का दावा करते हैं, आप कभी भी देखोगे वो कभी आपको ऐसा पर्चा नहीं नहीं दिखाएंगे। दिखाते इसमें। कोई कोई नहीं दिखाता है। आप जिनकी बात कर रहे हो, तो यही जानने आए थे कि हम होता है ऐसा, हाँ, किस तरीके सच में से होता जुड़े, रास्ता कहाँ से निकाले जिंदगी का, कहीं से हल तो मिले। अब समझ में आया ना? जी जी हाँ, अभी अच्छे से नियम करो बेटा, अर्जी लगा लो और जप करो बढ़िया से एकदम से, और पेशी करो अच्छी। जी। ठीक है, रास्ते सब एक एक करके देवी की कृपा से बनते जाएंगे। पूर्ण रूप से शरणागत रखे, उसकी सेवा करो अच्छी। जी ठीक है, दोनों जन करो, आपका भी हो जाएगा सही। ब्रह्म राक्षस तो जो आपके ऊपर है वो इस गद्दी के अतिरिक्त और कहीं से निकलता ही नहीं है, क्योंकि ये गद्दी परम पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज की है, जो महाब्रह्मदेव हैं। ब्रह्मों के ऊपर ब्रह्मदेव होते हैं, ब्रह्मदेवों के ऊपर महाब्रह्मदेव हैं, और हमारे सदगुरुदेव के ऊपर केवल ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मलोक में कोई देवता भी कोई शक्ति कोई देवता उनके ऊपर नहीं आता है। जैसे दादाजी महाराज को मानते हैं। दादाजी महाराज भी आपकी इस गद्दी पर हैं, इस गद्दी उन्होंने पे वो दाम भी हैं, तो खुलवाए कौन यहाँ आपको पे। लेके आ रहा है यहाँ पर? वही घर से मैं उनको प्रणाम करता हाँ, तो उनको प्रणाम करके तो यहीं लाएंगे ना, और कहाँ लाएंगे? इस गद्दी पे आपके दादाजी महाराज हैं यहाँ पर। यहाँ पे धाम क्यों? ये क्षेत्र उनका ही है। देवी परा पूरे ब्रह्मांड में इसी स्थान पे, वो हमारे पास आए आपके बाबा जी, तो तुरंत देवी को देख के तुरंत रोने लगे वो, जी कि मैं इतने समय से इंतज़ार कर रहा था और देवी आप अभी आए हो, क्योंकि उनको बहुत समय हो गया यहाँ से गए हुए, माया से गए हुए काफ़ी समय हो गया। तो बोले मैं इतने समय से इंतज़ार कर रहा हूँ और देवी आप अभी आए हो हमें कृतार्थ करने के लिए। तो वो मंडल में, जो धाम का मंडल है उसी में है, उसी में समाहित होकर ही धाम की ही शक्तियों के द्वारा वो अभी जीवों पे कल्याण कर रहे हैं। और इसीलिए जो जो चीज़ें, जो बच्चे आप लोग इधर उधर हो, सबको लेके आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छे हैं आप लोग। जो भी दादाजी महाराज की सेवा कर रहे हो सब बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अन्य जो बाबा लोग हैं वो सब पिशाच हैं, गलत योनियों में हैं, पर दादाजी महाराज बहुत ही अच्छी योनि में हैं वो, है ना? हाँ, तो उनका करिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मूल रूप से देवी का करिए, क्योंकि देवी देवी होती है। हम सब लोग, चाहे देवता भी हों, चाहे हमारे स्वयं हमारे प्रभु श्रीमन नारायण हो, शिव जी हों, चाहे आपके दादाजी हों, चाहे हम हों, हम लोग सब के सब जो हैं वो केवल देवी के सेवक हैं। इससे अतिरिक्त हमारी और कोई स्थिति नहीं होती है। तो मूल रूप से देवी की आप लोग सेवा करो। गुरु जी, अभी मैं जहाँ काम करता हूँ वो बारूद की कंपनी थी। बुधवार के ही दिन वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो वो एक मन में डर सा बैठा है भी दोबारा जाए नहीं जाए वहाँ काम पे। जाओ, कुछ नहीं होगा, काम धाम करो, कुछ बिल्कुल डरना नहीं किसी चीज़ से। ये बंद जाएगा ना, फिर कुछ नहीं होगा, फिर सब सही होगा और रास्ते भी खुलेंगे। आके पीछे बैठते जाओ, आराम से अपना जप करते जाओ, धीरे धीरे करके दरबार में खिंच जाता हो। ठीक है। बस वहाँ पे संबंध मत जोड़ना अभी फिर से, कहाँ पे? जहाँ पे पहले था। अभी जहाँ चल रहा था ना वहाँ पे, उसके पीछे नहीं जाना। वो लड़की हाँ, वो सही नहीं है। नहीं है सही, वहीं से तो हुआ है सब वहीं से तो गलती हुई है। ठीक है, ठीक। हाँ, अपनी इच्छा कुछ भी रहे बेटा, पर जो नहीं होने वाला है उसमें आप अब देखो, जो अनायास का जो पेड़ उगना ही नहीं है उसमें अपन कितना भी जल डालेंगे कोई मतलब पड़ेगा क्या? कितना भी खाद डालेंगे कोई मतलब पड़ेगा? वो भूमि उसकी नहीं है तो काहे को वहाँ पे वो पेड़ उगने वाला? वो क्या कुछ रिश्ता ऐसा बन गया था मन में, वही तो बता रही हूँ, आपके मन में 19-20 है परंतु नहीं होने वाला है फलित, और करोगे तो बहुत जबरदस्ती होगी, पुरुषार्थ करोगे मिलेगा अनायास नहीं का, उसमें। हाँ, केवल फंसोगे उसमें। फंसोगे फिर। जी।